ए दिल आज़मा नहीं, अनाइज़ा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो अनाइज़ा हमारा घर छोड़कर उस छोटे से घर में चली गई है। इसी जान बात की जान पड़ताल करने के लिए अनाइज़ा की माँ श्री अनाइज़ा के घर आएगी। जब देखेगी अनाइज़ा का ससुराल इतना छोटा सा और इतना गंदा घर है तो बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्सा आएगा। अनाइज़ा को पता चलेगा उसकी मामा उसे मिलने के लिए आई है तो फौरन से अनाइज़ा अपनी माँ को मिलते हुए रोने लग जाएगी। नायज़ा अपनी माँ से मिलेगी और नायज़ा की माँ उसे पूछेगी कि आखिर ऐसी क्या बात है, कौन सी मजबूरी है जो तुम अपना लग्जरी स्टाइल घर छोड़कर इस छोटे से घर में आई हो। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से घर में रह सकती हो। अनायज़ा अपनी मॉम को समझाएगी और कहेगी मम्मा सिर्फ कुछ दिन रुक जाएं, मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहती, बस मेरी कुछ मजबूरी है। मेरी कुछ ऑडियोज हैं शारी के पास, वो ऑडियो किसी तरीके से मैं ले लूँ, फिर हमेशा के लिए मैं आपके घर आ जाऊंगी। अनायसा की माँ से जब इस तरह की अनायसा बात करेगी तो शारी की बहन शुमाइला दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सारी बातें अनायसा और अनायसा की माँ की सुन लेगी और फौरी से शुमाइला भागती हुई शारी के पास जाएगी और शारी को बताएगी तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ धोखाकारी ही है, किस तरह से उसने अपनी मम्मा से सारा कुछ प्लान किया है और तुम्हारे पास जो ऑडियो है उस ऑडियो को लेने की खातिर अनायसा यहाँ पर आई है। शारी जब ये सुनेगा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और फौरी से अपनी बीवी अनायसा के पास जाएगा, अपनी सास को गुस्से से बोलेगा और कहेगा मेहरबानी करके आइंदा के बाद यहाँ मत आना। अनायजा की माँ शीरी गुस्से से वहां से चली जाएगी। दूसरी तरफ मिरहा और असवन इस कदर आप एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे। असवन मिरहा को कॉल करेगा और उसे कहेगा वापस घर आने को। मिरहा कहेगी बस कुछ दिनों तक मैं आ जाऊंगी, डैड की तबीयत काफी बेहतर हो गई है। असवन मिरहा से मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे कहेगा अब ये घर तुम्हारे बगैर खाली लगता है, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। अब की बात जब तुम आओगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मीरा जब असफन के मुंह से ये बातें सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि असफन का भी आखिरकार मुझसे मोहब्बत हो गई।